जब कोई व्यक्ति अपने आपसी समय में एकांत में बिताता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अक्सर नकारात्मक सोच में विचलित हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चिंता में उलझ जाता है। उसे यह सोचते हुए डर लगता है कि यदि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वह आगे क्या करेगा। ऐसी नकारात्मक विचारधारा के कारण वह जीवन भर डर के साथ जीता रहता है। लेकिन अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझाया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, उसकी सफलता का संदेश कैसे हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का सामना किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस प्रकार के सोच से अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जंगली घास के माध्यम से गांव की ओर बढ़ा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल से गांव की ओर निकल रहे थे। सन्यासी के शब्दों को सुनकर लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि कैसे डर में ताकत हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपनी उत्सुकता को नियंत्रित करने में असफल होने पर लकड़हारे ने सन्यासी से पूछा, महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? डर में ताकत होती है तो आदमी को कमजोर बनाता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। इससे पहले कि सन्यासी उसका उत्तर दे सके, एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। जंगल से आ रही हर छोटी सी आहट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह बिल्कुल भी नहीं पा रहा था कि कहीं जान का खतरा न हो। बाद में जब खतरा टल गया, सन्यासी ने कहा, ओ जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का हर कोना जागा था। तुम जंगल से आ रही छोटी सी आहट पर भी ध्यान लगा हुआ था। लेकिन जब तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी तो तुम्हारे सभी विचार गायब हो गए। तुम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित थे। यदि तुम्हें अब शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वह क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है तो तुम्हारी रफ्तार तुम्हारी सामान्य जीवन स्तर से बहुत अधिक होती है। साधारण जीवन में तुम इतनी तेज नहीं दौड़ पाते जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाने में सक्षम होते हो। यह शक्ति, या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता, हमें उस समय दिखाई देती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और शरीर अपनी श्रेणी में काम करता है जिसे हम सामान्य जीवन में कभी नहीं कर पाते। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहां पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कान तेज हो जाते हैं, दृष्टि एकटक होती है, सजगता बढ़ती है और तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रारंभ करते हो। जैसे जैसे डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम लचीले हो जाते हो, तुम्हारे मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है और तुम सक्रियता से वंचित हो जाते हो। सन्यासी ने लकड़हारे से कहा, परीक्षा से एक दिन पहले जब तुम्हें याद करने की गति बढ़ती है तो वह सामान्य याद करने की क्षमता से कहीं अधिक होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ जानते हो, परीक्षा के समय वह याद रहता है और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने डर को ताकत कैसे बना सकते हैं। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें डर को परिणामस्वरूप शक्ति में बदलने का उपाय ढूंढना चाहिए। सन्यासी ने आगे कहा, डर दो प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक। जब हम जंगल से गुजरते हैं और अचानक हमें शेर का ख्याल आता है तो हमारा उठने वाला प्रत्येक कदम डर से भरा होता है। तुम्हारे मन में एक डर पनप जाता है और तुम अपने आप को सोचने में ही लिप्त कर लेते हो कि कहीं शेर न आ जाए। बहुत से लोग मानसिक डर से प्रभावित होते हैं जिसके कारण वे अपने निर्णयों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते हैं और उन निर्णयों या फैसलों के कार्यों को पूरा नहीं होने देते। यही कारण है कि वे अक्सर अधूरे मन से काम करते हैं।
हालांकि सच यह भी है कि मानसिक डर के कारण ही व्यक्ति अपनी तैयारी में पूरा उतरता है। अगर आपके मन में शेर का ख्याल नहीं होगा तो आप उस समस्या के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप उसे ध्यान में लाएं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मानसिक डर निरर्थक नहीं होता, बल्कि यह आपकी सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। हालांकि समस्या तब आती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप मानसिक डर से जूझ रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन इन घटनाओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। अच्छे खाने पीने और दिनचर्या के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंत्रण के परे की बात है। उसने सभी संभावनाओं की पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। जब व्यक्ति अपने मानसिक डर को सही तरीके से उपयोग करता है तो वह समझदार और अनुभवी होता है। उसे यह भी समझना चाहिए कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे फूलों की रक्षा भी करते हैं। इसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज का सकारात्मक उपयोग कर सकता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता में उसे छोड़ देता है। विवेकशील व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते समय भी अग्रसर होता है, जबकि दूसरे अपेक्षाकृत घबराहट में रहते हैं। पहला उपाय है कि हम अपने विचारों का निरीक्षण करें। जब हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और उसी विचारों के कारण हमारा डर भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोग जब कुछ सोचने के लिए नहीं पाते तो वे निरर्थक विचारों में पड़ जाते हैं। उनके परिजन भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वालों को समझना चाहिए कि मन में उठ रहे सभी विचारों में से कौन से काम के हैं और कौन से बेकार हैं। जो निरर्थक विचार हैं उन्हें छोड़ें और सार्थक विचारों को गहराई से सोचें। इससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा उपाय है कि उसका सामना करें। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को खतरे में डालो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम पूरी सतर्कता और सजगता के साथ आगे बढ़ो। जैसे कि जंगल में जाना जरूरी हो, तो तुम्हें अपने आसपास के खतरों को ध्यान में रखना होगा। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर दूर होते जाते हैं। इनका सामना करने के लिए प्रयास करना होगा। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करना चाहिए। जितना ही वे बात करेंगे, उतना ही उनका डर दूर होगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है कि हम अपने डर को स्वीकार करें। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, और जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसके अलावा शारीरिक डर को दूर करने के लिए भी उपाय हैं। सबसे पहले यह समझें कि शारीरिक डर क्या होता है। मान लीजिए आप किसी जंगल में गुजर रहे हैं और अचानक आपके सामने शेर आ जाता है। इस स्थिति में आपकी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती हैं, आपकी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसे हम शारीरिक डर कहते हैं। शारीरिक डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी स्थिति में आपके साथ कुछ अनछुए बात हो, तो सबसे पहले आपका संयम टूट जाता है और इसके साथ ही आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी रुक जाती है। जीवन में कुछ भी हो सकता है। यह हमारी सोच से परे भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जीवन हमेशा रहस्यमयी रहता है और यही उसकी खूबसूरती है। अगर हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें कभी भी थकान नहीं महसूस होती
और हम हमेशा जीवन का आनंद लेते रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।